गेट पर ताला एहि दुआरे लागल छै जे प्रशासन के डर छै जे कहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान आबि कऽ हमरा मारा नहीं, हमरा मुंह पर कालिक नहीं पोत दिया, हमरा चैम्बर से खींच कर बाहर निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर मारा नहीं। हाँ, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। पहले हम जाने चाहे छी पीजी एडमिशन के लिए जहां सब आयल छले ओमे की सब बात भेल अहाँ के रजिस्ट्रार सर के साथ। देखियो हम सब अखन पीजी के जे नामांकन के जे समस्या है तमाम मिनिमम 25,000 30,000 छात्र के समस्या है जै के लक हम सब आई रजिस्ट्रार के घेराव करे के लिए एलिए तो वो अंदर में हम सब अंदर जाए के प्रयास करे लेकिन मुद्दा अंदर में नहीं जाते बाहर में लिखने छथिन रजिस्ट्रार से मुलाकात करने का समय 3 से 4। हम अहाँ के मीडिया के माध्यम मीडिया बंधु के माध्यम से हम पूछा चाहे छी रजिस्ट्रार साहब से कि हम सब चोर उचक्का छियै, हम अगर भाई छात्र नेता छियै तो हम जाकर मिल लेबै। 1:30 बाजि रहल छै, ऑफिस टाइम छै, मिथिला यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला क्या लागल छै? देखियो कहै छै बड़का ताला लागल छै गेट पर, कियो अंदर नहीं जा सकैया। गेट पर ताला एहि दुआरे लागल छै जे प्रशासन के डर छै जे कहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान आबि कऽ हमरा मारा नहीं, हमरा मुंह पर कालिक नहीं पोत दिया, हमरा चैम्बर से खींच कर बाहर निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर मारा नहीं, ताहि दुआरे गेट में ताला लागल छै। 15-20 हजार रुपया पर सर कहलखिन पीजी माना धांधली नहीं भ रहल छै, पर की कहै चाहब? देखियो तमाम खुलेआम विश्वविद्यालय प्रशासन दलाल के पोष के राख रहा छै जेकर सबूत ई छै जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन बाय नाम बाय सबूत के साथ अनेकों बेर विश्वविद्यालय प्रशासन के आवेदन दिलकै है और दलाल पर कार्रवाई करे के लिए, लेकिन दलाल कहे छै दलाल खुलेआम कहे छै विश्वविद्यालय प्रशासन हमर जीजा जी है, विश्वविद्यालय प्रशासन के और दलाल के साला बहनोई के रिश्ता है, ताहि दुआरे विश्वविद्यालय प्रशासन दलाल पर कार्रवाई नहीं कर रहल छै। आगा पीजी एडमिशन के लिए कोनो आंदोलन का प्लान? देखियो अखन हमरा सबके कहले छियै जे पुनः फिर से एगो डेट देल जेतै, अगर ओहिमे नहीं होइ छै तो ऐसे ज्यादा संख्या में हम सब आकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। तो वह बात कहले ना तारीख पर तारीख। देखिए वो होइ छै, अगर नहीं करती तो तारीख पर तारीख दोसर छात्र संगठन के साथ चलते, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन तारीख पर तारीख नहीं ले छै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ गणेश जी हमर। आज पीजी के स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट हम लोगों के पास आए थे, ये ऐसे छात्र हैं जो पिछले कई सालों से पीजी में नामांकन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे पीजी के जो नामांकन प्रक्रिया मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है उसमें पूरी तरीका से छात्रों को शोषण करने का काम किया जाता है। एकमात्र विश्वविद्यालय है जो छात्रों को योग्यता उसके मार्क्स के आधार पर तय करता है कि आपका योग्यता क्या है, आप पीजी करने लायक है कि नहीं है, इसका तय ये मार्क्स बेसिस पे करते हैं। जिनका नंबर ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उनका एडमिशन होगा, लेकिन जो बच्चे योग्यता रखते हैं उनका नंबर कम है वैसे बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। और ये पिछले 4 सालों से लगातार जारी है। हम ये कहना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि एक सीट पर 5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहा है, 5 बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहा है। ऐसे परिस्थिति में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का अपना सोच होना चाहिए था कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, लेकिन यहाँ के जो बीएसडब्ल्यू है छात्र कल्याण अध्यक्ष, पता नहीं इन्होंने छात्र कल्याण का कौन सा कोर्स करके आया है जो इनको यहाँ पर पदाधिकारी बना दिया गया, और ये 4 सालों से बच्चों को शोषण करने का काम करते हैं। और फिलहाल इनको कुल सचिव का पदभार संभाला गया है, कुल सचिव का पदभार दिया गया है। इस बात में कहां तक सच्चाई है कि यहाँ पे 15,000 20,000 में एडमिशन हो रहा है? देखिए विश्वविद्यालय के अंदर दलालों का एक परंपरा चल चुका है। ये पेड़ है, वहां पर आप चले जाइएगा तो वहां पर दलाल लोग नीचे में खड़े रहते हैं। हम 15,000 में जो एडमिशन का नाम ले रहा है वो हमें नहीं लगता है कि वो एडमिशन भी करवाते होंगे, वो 15,000 रुपया भी ले लेते हैं, बच्चों का एडमिशन भी नहीं करवाते हैं। हम बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सतर्क हो जाए। ऐसे दलाल तमाम ग्रुप में घुसे हुए हैं, तमाम कॉलेजों के ग्रुप में घुसे हुए हैं। ऐसे दलाल जिनको आप पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप उनसे किसी तरीका का संपर्क ना रखें, नहीं तो ऐसे दलाल आपको ठगने का काम करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे क्या प्लान किया पीजी एडमिशन के लिए? देखिए हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं। मेरा मेन फोकस है कि पीजी के जो स्टूडेंट एडमिशन चाहते हैं वो इस प्रक्रिया को पूरी तरीका से समझे, वो आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आए ताकि हम मजबूत आंदोलन खड़ा कर सके। मिथिला विश्वविद्यालय के पास क्षमता नहीं है कि वो सीट बढ़ा सके, लेकिन हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि छात्रों के अंदर वो क्षमता है कि वो प्रत्येक कॉलेज में सीट बढ़ाने का काम कर सकते हैं। रजिस्ट्रार से हम लोगों की बात हुई है कि जो बचे हुए सीट है उस पर हम लोगों ने डिमांड किया है
कि बच्चे जो सब्सिडी से कर सकते हैं पीजी, उनको मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली है, जैसे मैथिली, अलग संस्कृत, इस सब सब्जेक्ट में सीट खाली होगा तो उस सब्जेक्ट से बच्चे नया अप्लाई का डेट दिया जाएगा, उससे आप पीजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगले सेमेस्टर से, मतलब 25-27 से जो नामांकन प्रक्रिया हो, उसमें एंट्रेंस एग्जाम लाया जाए, जो योग्य छात्र है उनका नामांकन हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। कॉमर्स के छात्र के लिए रहेगा स्पॉट? अभी स्पोर्ट की बात नहीं चल रही है, उनका तो कहना है कि 99% सीट भर चुका है, लगभग 1-2% सीट बचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पोर्ट नहीं निकालता, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत तरीका का समस्या होता है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो फेयर तरीका से नामांकन प्रक्रिया चला है, उसी तरीका से उनका नामांकन। कॉमर्स के बच्चों के लिए सब्सिडी वाला एडमिशन होगा कि नहीं पीजी में? हाँ बिल्कुल होगा, अगर उनके सब्सिडी में सीट खाली होगा तो वो कर सकते हैं। 55% मार्क्स उनको सब्सिडी सब्जेक्ट में होना जरूरी। अपना कुछ परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। धन्यवाद।